लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कलहुप्रदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरत्नये वन्दे तद्गुणरत्नये। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता दिवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय हो। वर्धमान जिन सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। जय करो गुरुदेव का क्या रखा इस दौलते जहान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में, क्या रखा है इस पक्के मकान में, जहां पे रखा है उस वसुंधरा पर तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए लौट के वापिस यहाँ क्या धरा है वहां क्या धरा है, यहाँ क्या धरा है वहां क्या धरा, जहां पे थी वहीं पे है आज भी ये दुनिया, आज भी वसुंधरा। हम इससे सीख जाएं, वसुंधरा तो वसुंधरा की जगह पर ही है। वसुंधरा का मतलब होता है, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, धरती जहां थी वही है। ये जीव राग देश मोह करके कसायों के क्लेश में अपना पतन करता है। अध्यात्म के मार्ग पर आकर के भी व्यक्तिनिष्ठ बन जाते हैं। ऐसे मार्ग पर चलने लगते हैं कि जो उनके लिए हितकारी मार्गदर्शन करती है जिनवाणी। बताओ दुनिया में अमृत कहाँ है, दुनिया में अमृत कहाँ मिलता है। लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, शिव जी को विष मिला और देवता अमृत ले गए। एक प्रतीक है ये, और अगर हम दुनिया का मंथन करें तो अमृत किसी के पास नहीं है, अमृत तो जनवाणी में है, मीठी वाणी में अमृत है। अमित भूतम जिन वयनमो सगविणम विसरसोरेणम अमित भूतम जर मरण वाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिनेंद्र भगवान के वचन जो हैं जन्म मृत्यु रूपी व्याधियों को मिटाने वाले हैं, कसायों क्लेश का वमन कराने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन वो औषधि हैं जो जन्म जन्म के संताप को खत्म करते। सौभाग्यशालियों, अभी आप सुन रहे थे, ये जिनालय है, वर्धमान महावीर स्वामी विराजे हैं, और इसकी रचना सचमुच में बहुत ही दिमाग से की गई,
और दूर से ही मंदिर का शिखर देख करके हृदय पुलकित हो जाता है। मनस्तंभ का भी विशिष्ट रूप दिया गया। शिखर का शिखर हो गया और मनस्तंभ का मनस्तंभ हो गया। निर्दोष है। ओम ह्रीम की रचना है। और तो ठीक है महाराज जी, मंदिर तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ जो रास्ता है इसका नाम महावीर मार्ग है। यहाँ जो पार्क है इसका नाम सरमती पार्क है। यहाँ जो वाटिका है उसका नाम महावीर वाटिका है। यहाँ जो चौराहा है उसका नाम भगवान महावीर सर्किल है, महावीर चौराहा है। और ये नगर पूरा महावीरमय हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब महावीर नाम से सब कुछ है तो यहाँ का पार्षद भी महावीर का भगत है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मोहल्ले में, गांव में 30-40% आपके लोग हैं, फिर भी लीडर वहां का कोई और होता है। जैनियों को अपने दमखम से पेश आना चाहिए। और जैसे पहले होता था कि गांव में भले 4 घर हों जैनों के, लेकिन पूरे गांव पर राज करते थे, सरपंच होते थे, प्रधान होते थे। अच्छे लोग रहेंगे आगे तो अच्छाइयां आगे बढ़ेंगी। आप अपना काम कर पाएंगे, करवा पाएंगे। राम जन्मभूमि की अनुमोदना में कई दिनों पर जैन साधु संत भी बोल पड़े, आशीर्वाद दिए। उसके पीछे सबसे बड़ी एक सोच ये भी है कि अगर इस तरह की चीज आगे बढ़ती है तो सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार जैसी बातें आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। हम अकेले वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ी संख्या वाले लोगों के साथ मिलकर के हम वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको अपना अस्तित्व भी बचा के और बना के रखना है। आज जैसे उस भूमि का विकास हुआ है, वैसे तीर्थंकरों की निर्वाण और जन्म भूमियों का भी विकास होना चाहिए। उनके भी अतिक्रमण दूर होना चाहिए, उनकी भी समस्याएं मिटना चाहिए। अनुमोदना का यही कारण है खास तौर कि जैसे उपलब्धि वहां हासिल हुई वैसे उपलब्धि हमें भी। प्राचीनतम जैन धर्म, महान जिन शासन को समझिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय भवन होना जितना जरूरी है, स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय होना उससे ज्यादा जरूरी है। सौभाग्यशालियों, स्वाध्याय के अनेकों लाभ हैं। जीवन में एक तरह की शांति आती है, तत्वों का ज्ञान होता है, भीतर निर्गुण पथ पर श्रद्धा दृढ़ होती है और कसाय और क्लेशों से बचने के तरीके सूझते हैं। कितनी भी ऊंची पोस्ट पर आ जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, फिर भी ख्याल बना रहता है मैं चैतन्य घन आत्मा हूं और ये सब जड़ है। जड़ के पीछे किसी चेतन का अपमान नहीं करना और जड़ के पीछे निज चेतन का भी अपमान। ज्ञानी बहुत सतर्क और सावधान होता है। अमृत है निर्वाणी। प्रवचन सुनना तो ऐसे है कि जैसे मिठाई खाना, लेकिन मिठाई रोज रोज मिल जाएगी, रोज रोज प्रवचन हो जाएंगे, क्योंकि आजकल तो मोबाइल और टीवी पर वो संभव है। लेकिन साक्षात प्रवचन सुनना, लोग बोलते हैं गुरुदेव के मुख से तो अमृत बरसता है, जिनवाणी का। और इस अमृत से तत्व ज्ञान होता है, वेद विज्ञान होता है। स्वा को स्वा, पर को पर जान, क्यों क्लेश में पड़ा है भगवान। तो
तो प्रवचन सुनना तो मिठाई खाने जैसा है। हफ्ते में, महीने में एक बार मिठाई खाने जैसा है, जब संग का सानिध्य मिला तब। लेकिन रोज स्वाध्याय करना तो रोज मिठाई खाने जैसा है। रोज स्वाध्याय करिए। जिनालयों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने जो अपनी बातें बताई, योजनाएं बताई, जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस ढंग से आप औषधालय चला रहे हैं, जिस ढंग से आपका शिक्षा संकुल विकसित करने की इच्छा है, जिस ढंग से 5 रुपए में कोई भी आदमी आकर के भरपेट भोजन कर सकता है, ये योजना है। और जिस ढंग से पशु पंछियों के लिए आप काम कर रहे हैं, वैसा हर एक संस्था के साथ होना चाहिए, हर एक जिनालय के पास होना चाहिए। कई बार लोग पूछने लगते हैं कि इतना बड़ा मंदिर बना दिया है, आपके समाज के लिए क्या योगदान है? जो कि सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि इस जिनालय में आइए और ऐसे शांत वितरागी प्रभु का दर्शन कर लीजिए कि जिनके दर्शन करने से ही तुम्हारे जीवन में शांति आ जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लाभ समझ में नहीं आता है तो पूछता है कि इतना बड़ा मंदिर तो बना दिया, लेकिन पूजा करने वाले बनाए क्या? कोई अस्वस्थ हो जाए तो उसकी व्यवस्था है कुछ? पढ़ने लिखने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है? और जब इस तरह की बातें आती हैं तो एक बार सोचना पड़ता है। लेकिन जिनालयों के साथ साथ मुनि बसतिका के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ दिया जाए तो किसी को कहने का मौका ना मिले, और समाज के साथ साथ गांव का भी विकास हो, गरीबों का भी सहयोग हो। एक बात ध्यान रखने जैसी है कि संख्या बल इतना कम है कि आप अपने संख्या बल पर बहुत ज्यादा उपलब्धियां राजनीति में हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से अगर आम जनता को आपने आभारी बनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को उपकार किया, तो ये उपकार ऐसा होगा कि आप भले कम हो संख्या में, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करें। जैसे आज भी बहुत लोगों की मान्यता है कि जिन लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, अमीर होते हैं, उदार होते हैं, स्कूल बनाते हैं, गरीबों का सहयोग करते हैं, कभी समस्याएं आ जाती हैं तो दान करने में सबसे आगे आ जाते हैं, वो छवि बनी है, बनी रहना चाहिए और उज्जवल और बड़ी होना चाहिए। कल हमें अध्यक्ष जी बता रहे थे, जब वहां से निकलना हुआ तो बोले कि महाराज जी ये सहयोग की दीवार ज्यादा है दे जाओ, जरूरत हो ले जाओ, ज्यादा है दे जाओ, जरूरत है ले जाओ। एक बढ़िया सा कंपाउंड बना रखा था, एक शोरूम टाइप का, और लिखा था ज्यादा है दे जाओ, जरूरत है ले जाओ। एक नेकी की दीवार जैसा काम। और वहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा था, फिर उसका भावार्थ बताया कि अगर सामान्य लोगों को, गरीब जनों को, किसी को वस्त्र आदि की जो जरूरतें हैं वो यहाँ से पूरी हो जाती हैं, और जिनके पास ज्यादा है वो फेंके, आधी अधूरे में बेचे, उससे अच्छा यहाँ डोनेट कर जाएं, तो जिनको जरूरत होगी वो लेके चले जाएंगे। अब देखा जाए तो बड़ा अच्छा उपक्रम है। आपका खर्च सिर्फ इतना हुआ कि स्टाफ रखना है और अपनी जगह का विनियोग करना है, बाकी लाभ सैकड़ों लोगों को हो रहा है। ठंड में पता नहीं कौन कौन वहां से क्या लेके जाते होंगे, और कौन समझदार दयालु लोग वहां देकर के जाते होंगे कि ये कपड़ा, ये शॉल, ये किसी और के काम आएगा। एक दूसरी बात हमको बताई, प्लांट्स लैब है, पेड़ पौधों की सेवा। इंसान के लिए हॉस्पिटल बड़ी अच्छी बात है, पशु पंछियों के लिए हॉस्पिटल, गौशाला बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए भी चिकित्सालय। बोले अगर तुम्हारे घर में कोई पेड़ पौधा, कोई गमला बीमार पड़ गया तो ले आओ, उसका इलाज करेंगे, उसका इलाज करके उसको वापस दे देते।
पेड़ पौधे। इस बात को जिनवाणी ने समझाया, जो जिनवाणी से समझ गए तो समझ गए, नहीं तो देश में एक वैज्ञानिक हुए जिनने जिनवाणी का स्वाध्याय करके ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है। जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु के बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में सुनने को मिलता है कि कलकत्ता में जब पढ़ते थे तो वेलगछिया की जिनालय में भी जाया करते थे, और उस बीच में जो चर्चा हुआ करती थी, तो जैनों के यहाँ तो छोटे स्वाध्याय में भी चर्चा चलती है कि भाई पेड़ पौधे भी जीव हैं, किसी को मारना नहीं, कुचलना नहीं। वो बातें उनके जेहन में बैठ गई, पेड़ पौधे जीव हैं, इनमें चेतना है, और वो बातें ऐसी बैठ गई कि आगे बढ़ते बढ़ते जब साइंस के क्षेत्र में प्रखर हुए तो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जीव है। जैन धर्म बहुत महान है, जिसने भी इसमें से जरा सा भी लिया उसका तो नाम हुआ ही हुआ, लेकिन वो सारी बातें सत्य भी सिद्ध हुई। प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए देखिए, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, यजमानों ने, यहां तक प्रधानमंत्री ने भी उसकी विधि का उपयोग किया। दरी पर सोना, जमीन पर सोना, चटाई पर सोना, एक बार भोजन करना, भोजन नहीं करना, उपवास करना, सिर फल पर रहना, ये पूरी जैन प्रतिष्ठा पाठों में विधि उपलब्ध है। लेकिन हम तो इतने प्रमादी हो गए कि आज पात्रों को समझाना भी मुश्किल है कि भाई रात में पानी नहीं पीना है, गद्दे पर नहीं सोना है। वो कहेंगे महाराज जी आप चाहो तो 51 लाख की लगा है, 71 लाख लिखवा दो, लेकिन एक सब नहीं सो सकता। दान ज्यादा करवा लो, दान दान की जगह होता है, विधान विधान की जगह होता है। जो चीजें जैसी हैं उनको ढंग से करते हैं तो उसका अलग रुख आता है। अब कह रहे थे ज्ञानी सब घर में 5-6 महिलाएं, 6 लोग हमारे आहार के लिए गए बनाने के लिए, 6 जन बनाएंगे। अच्छा आपकी तो भोजनशाला चलती है 5 रुपए वाली, उसमें बनाने वाले कितने हैं? 3। कितने लोग भोजन करते हैं? 500 लोग। अच्छा चौके में, एक चौके में कितने लोग बनाने के लिए गए हैं? 6 जन। भोजन करने के लिए कितने जाने वाले हैं? 1 जन। तो मतलब इनको इतना सारा खाना है। आप भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन हम इसको इस ढंग से समझाना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग प्रमादी बन गए ना, कि खुद के घर में कुछ ना करना पड़े। देखो दूसरे का सहयोग करना, दूसरे के साथ शामिल होना तब अच्छा लगता है जब आपका घर बहुत दूर हो, आप दूसरे मोहल्ले से आए हो, आप दिल्ली से आए हो, तो ठीक लगता है कि भाई देखो इतनी दूर से आके भी कृत और कारित, कृत तो कर रहे थे जो उनके साथ ही शामिल हो गए, कारित खड़े होके बता रहे, करवा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ठीक लग रहा था। अच्छा लंगड़े लूले हो, बुखार हो, नहीं छूना हो, और बाहर खड़े होके फिर अहोभाव करें, धन्य है बहुत अच्छा, तो अनुमोदना भी अच्छी लगती है। लेकिन आप सक्षम हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, सब चीजें हो, और फिर भी आलसी की तरह, कुंभकर्ण की तरह पड़े रहें तो समझ नहीं आता। एक प्रमाण, एक घर में 6-8 जनों की जरूरत ही नहीं है, या फिर वो 6-8 नहीं 60 हो, लेकिन आपके घर के ही हो, आपके घर के ही हो। आपके घर के कितने हैं? कितने हैं जी आपके? 3 जने। कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। 3। अभी 3 जने ही मिलके करो जो कुछ करना है। चौथा कोई दूर से आ गया, जानबूझ के हेल्प करने के लिए आ गया तो ठीक है। एक बात और है, आपको नहीं होता है, पत्नी अस्वस्थ रहती है, बेटी को दुकान पर जाना पड़ता है, मुझे समाज में काम देखना पड़ता है, अब कैसे चौथा रहेगा? इसलिए फिर कहेंगे कि आपकी गलती है, आपने 3 का ही परिवार क्यों बनाया, 13 का क्यों नहीं बनाया? यदि है आपके भाई कितने हैं? हम 6 भाई बहन।
भाई बहन है तो वो आपके माँ बाप के यहाँ लगते होंगे चौके, होते होंगे पड़गाना, साधु आते होंगे तो, लेकिन आप हिम्मत करने में आपको बहुत पसीना आएगा, कैसे करें। देखा जाए तो एक माँ आराम से कर सकती है, वही करना है जो अपने परिवार में करना है, बस शुद्धि का ध्यान रखना है और वस्तुएं पर्याप्त हो। अतिथि संविभाग में तो ये होता है, नियम है कि हमारे यहाँ अतिथि आएंगे तो भोजन जो हम करेंगे वही देना है, और अगर लिख रहा है कि आज अतिथि मुनिराज ज्यादा आ जाएंगे तो वस्तुओं की थोड़ी क्षमता बढ़ जाएगी। वस्तुएं संख्या में भले कम हो, संख्या में भले कम हो, क्वांटिटी में क्या बोलेंगे इसको, क्वालिटी नहीं वो ऐसा नहीं है। संख्या में भले कम हो, मान लीजिए 4 मात्रा में मात्रा पूरी है, मात्रा पूरी हो, वस्तु ज्यादा हो, भाव समझ गए आप? वैरायटी कम हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, ये सब आप समझ गए भाव। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर किसी छोटे गांव में भी आपका घर है और आप उस गांव में अकेले आपका ही 1 ही 2 घर हैं और 50 साधुओं का संघ आ गया और ये सूत्र आप जानते हो तो आप पूरे संघ को आराम से लेके आ सकते हो, चर्या करा सकते हो। अरे चौंचले बाजों के चक्कर में आ गए ना, 4 थालियां, एक हमारा 4 थालियां, 40 कटोरियां, 50 चम्मच, ये होना जरूरी है। आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर काजू किशमिश बादाम मुनक्का ये सब जरूरी है, आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सीधी सादी जो बात है कि श्रावक का अतिथि संविभाग नाम का एक गुण होता है जो श्रावकाचारों में समझाया गया है। उसका आशय होता है मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले तपस्वियों को भी अपने भोजन में से भोजन करा देना। अब अगर लोगों का आचार विचार कम ज्यादा हो रहा है तो फिर उसमें शर्त और जोड़ दी गई, शुद्धि का सोले का पूरा ध्यान रखना। पहले नहीं रखना पड़ता था, पहले चलन नहीं था कि पूरे कपड़े बदलो, पूरा सोला बदलो, तो अब ये हो गया कि आपको उस पूरे सोले का ध्यान रखना, बस तो वही है, परिधान करो। तो तपस्वी सम्राट क्या लेते थे आप बताइए, जोर से बोलो। दर्शन किस किसने किए? तपस्वी सम्राट दर्शन कितने लोगों ने दर्शन किए? अच्छा, जैसा आपने भी किए, आपने भी किए नहीं किए, ये संगति सागति नहीं। वो तपस्वी सम्राट जो कहलाते थे और जो 10-10 दिन के उपवास लगातार करते और जिनने जीवन के अंतिम 10 साल में केवल छाछ पानी लिया, अब तपस्वी सम्राट समझ लो कि आपके यहाँ आ गए। अब आप कहोगे कौन चौका लगाया, कैसे चौका लगाया? ये सबसे बड़ी बेवकूफी। अरे छाछ का शुद्ध दूध का प्रबंध करके घंटे 2 घंटे में छाछ बना लेते, मट्ठा बना लेते, पानी कुएं का गर्म कर लेते और तपस्वी सम्राट का आहार हो जाता। अब आप कहोगे ठीक है, वो तो नहीं आए, आप आए हो, आप तो रोटी भी लेते हो, दाल भी लेते हो। तो इसको समझो कि वही 2-4 चीजें ही तो घर में मुख्य होती हैं, उन्होंने को ठीक से संस्कार करके तैयार कर लो और जो आए साथों ये अपनाना पड़ेगा। ये फैशनेबल चौके लगाओगे, एक वक्त वो आएगा कि 1000 घर की समाज में एक चौका वाला नहीं मिलेगा। इतनी थाली कहाँ से लाएंगे, इतनी कटोरियां कहाँ से लाएंगे, इतने फल कहाँ से लाएंगे? जरूरत ही नहीं है, जिनवाणी में कुछ नहीं लिखा, इसलिए जोड़ देते स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करोगे कभी समय सार भी पढ़ोगे तो आत्मा का बोध होगा, कभी मूलाचार पढ़ोगे तो मुनियों की चर्या का बोध होगा, और श्रावकाचार पढ़ लिया तो श्रावक कैसे सेवा करता है, कैसे वह चर्या करता है, जैसे कराता है, कैसे होगा बोले, सब होगा है स्वाध्याय के माध्यम से समझ में आता। और फिर वैसे श्रावकों की संगति करो जिनको वैसी आदत है, ऐसा करने का जज्बा है, तरीका है। ध्यान रखना, धर्म अपने संस्कारों से जीवित है। जो
आहारचर्या दिगंबर जैन समाज के संतों की होती है, दुनिया में किसी की नहीं होती। भाव समझना। एक तो गंभीरता का अर्थ ये हुआ कि जैसे दिगंबर मुनिराजों का परिधान होता है, जैसे व्यक्ति परिसंख्यान होता है, जैसे कठिन चर्या होती है, और जैसे पूरी पूजा करके आहार देते हैं, नवदा भक्ति से आहार देते हैं, और बैंड बाजे के साथ आहार के बाद मंदिर तक बैंड बाजा ना मिले, ना उपलब्ध हो पाए, देरी हो जाए, थाली बजाते हुए जाएंगे, कुछ ना हो तो जय जयकार करते हुए तो जाएंगे ही जाएंगे। इतनी खुशी की बात की हो रही। आज धरती के देवता का आहार हमारे घर पर, ऐसा किसी और के होता है? बड़े आपके यहाँ प्रधानमंत्री आहार करने, भोजन करने आई जाते, पार्षद जी आ गए, आपके यहाँ भोजन हो गया, बैंड बजवाते हो, जय जयकार करते मंदिर लेके जाते हो, प्रधानमंत्री आ जाए तो भी वो व्यवस्था नहीं होगी। ये दुनिया में प्रधानमंत्रियों के मंत्री दिगंबर मुनिराज, ये तीर्थंकरों की चर्या का अंश है, हिस्सा है। इसकी महिमा समझना। कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, नहीं, देवता भी पंचाश्चर्य करते हैं, ये वो साधना है। आहारचर्या आहार नहीं है, आहारचर्या मुनिराज के लिए 24 घंटे के लिए आगे के लिए दिया गया एक तरह का अभयदान है। इसलिए जो प्रचलन में आया है उस ढंग से मत सोचिए, क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। नाम रखने वाले नाम रखो, जो करना करो, लेकिन हम वो जरूर करेंगे जिसमें हमारा हित है और जिसमें मोक्ष मार्ग की पद्धति चलती रहे। सौभाग्यशाली देव शास्त्रों के सानिध्य से जीवन बदल जाता है। मुनियों का आहार अद्भुत अद्भुत पंचाश्चर्य वाली बात, लेकिन ऐसा रूप नहीं देना, नहीं तो लोग इसका ऐसा कहने लगते हैं, क्या है महाराज जी ठाठ है, मिठाई खाते हैं, फल खाते हैं, रोज ये मिलता है रोज। वो तो एक तरह का दिखावा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, अंदर से तो ना है, त्रुटि है ग्रस्त की, उंगली कर देते हैं ताकि हाँ एकाध कोई मिल जाए साधक जो कमजोर हो, वरना साधु तो रसों के त्यागी मिलेंगे। तपस्वी सम्राट ने जीवन में 35 साल जीवन आचार्य पद के बाद 1975 से कभी अन्न का दाना भी नहीं किया। 75 से 2010 तक समाधि नहीं, अंतिम 10 साल केवल छाछ पानी, रोज नहीं, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। 18 साल की उम्र से नमक का क्या। तो साधु होते हैं, वो अपनी आत्मा को साधते हैं। आप सभी भी साधुओं की सेवा करके, स्वाध्याय करके और प्रभु जिनेंद्र की आराधना करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। सुन रहे थे आप कि जब 100-500 लोग सपोर्ट करते हैं तो आप पार्षद बन जाते हैं। जब 1000-25,000 लोग सपोर्ट करते हैं तो आप विधायक बन जाते हैं। जब 10 लाख लोग सपोर्ट करते हैं तो आप सांसद बन जाते हैं। और जब करोड़ों लोगों की सपोर्ट करने की संभावना होती है तो आप मंत्री बन जाते हैं। और ये सब होने के बाद भी सच्चे देवशास्त्र गुरु तक पहुंच जाएं कोई जरूरी नहीं है। जब जन्म जन्म के पुण्य सपोर्ट करते हैं तब आप एक अच्छी धर्म बनते हैं। और यीशु श्रावक इस किसी भी लाइन में चला जाए वो अच्छा ही होता है। इस स्वाध्याय के अमृत को रोक पिए। आसपास मुनि संघों का योग बने तो वहां प्रवचन समय करें, वहां सेवा करने जाएं। और नहीं तो कोशिश करो
कि हमारा संत भवन हमेशा भरा रहे। गुरुदेव का गुरुदेव का कोई ना कोई मुनिराज आए और जो दूर के श्रावक हैं वो भले संत भवन में आकर के अपनी चर्या करवाएं, लेकिन जो पास के श्रावक हैं वो कोशिश करें कि हमारे घर में भी चरण तो लगना ही चाहिए। ये जिन शासन की पद्धतियां, परंपराएं, संस्कृतियां जीवित रहें और यह बहुमूल्य अनादिकालीन जिन शासन दिगंत की ऊंचाइयां को छुए, आप एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़े। ये मंगल भावना बंध मुट्ठी रहना जरूरी है। आपके बीच में से कोई नेतृत्व के लिए आगे आता है, राजनीति में आगे आता है, उसका सपोर्ट कीजिए। कोई आप में कमजोर पड़ जाता है, खबर लीजिए मामला क्या है। किसी के घर में कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, पंच पहुंच जाइए, युवा पहुंच जाए, मालूम करें क्या बात है। किसी का अगर न्याय से संबंधित होता है तो आप लोगों से वकील हो, तो समाज के लिए मंदिर में सूचना लगी रहे कि आप आड़े टेढ़े वक्त के लिए इनसे संपर्क करें। बैंकिंग से संबंधित बात हो, तो उस तरह की संस्थाएं हैं, आज बैठे भी हैं बैंकिंग वाले, तो उसके लिए एक नंबर हो कि बैंकिंग के लिए आप इनसे परामर्श करें। और वो व्यक्ति ऐसे हों, सरल स्वभावी हों और बहुत ज्यादा बिजी ना हो, युवा ना हो कि उसमें धंधे में लगे हुए, और युवा हो तो ऐसे हो मिलनसार कि हाँ उनकी बात आए तो सॉल्व करें। तो ऐसे करना जरूरी है। सभी ऊंचाइयां हासिल करें और ये जिंदगी हमेशा वसुधा पर शोभायमान रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।